हेलो स्टूडेंट। आज अपन यूनिट थर्ड फाउंडेशन ऑफ ग्रुप बिहेवियर के बारे में बात करेंगे। ग्रुप बिहेवियर क्या होता है कि सभी लोग एक ग्रुप में ही रहते हैं। हम एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहते हैं। समाज भी अपने आप में एक ग्रुप है। समूह सभी प्रकार के संगठनों में पाए जाते हैं। जो ग्रुप होते हैं वो सभी संगठनों में पाए जाते हैं। कभी कभी जब पूरी लगन, उत्साह और वचनबद्धता के साथ कार्य किया जाता है, लक्ष्यों की पूर्ति बहुत आसान हो जाती है। जब हम ग्रुप में काम करते हैं, सब मिलकर काम करते हैं, तो उस समय अगर हम पूरी लगन, पूरी ईमानदारी, उत्साह और वचनबद्धता के साथ कार्य करेंगे तो यकीनन हमारा जो लक्ष्य है वो बहुत आसानी से पूरा हो जाता है। देखिए, जो अफवाहें होती हैं, गॉसिप होती हैं, ये फैलाए जाते हैं, ये फैलती है और अन्य के बारे में चटकारे बातें करते हैं बिना उसके परिणाम के सोचे और किसी व्यक्ति का ध्यान नहीं रखते। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति किसी का के बारे में सोचे बिना बस जबरदस्ती की अफवाहें फैला रहा है। ये भी ग्रुप में ये भी माइनस पॉइंट है। कुछ भी गॉसिप कर रहे हैं, चटकारे ले रहे हैं, बातें कर रहे हैं, किसी व्यक्ति का ध्यान नहीं रख रहे हैं, ये ग्रुप का एक माइनस पॉइंट होता है। लेकिन अपन जो बात कर रहे हैं, हम अगर एक व्यवस्थित ग्रुप बनाएं और हर जितने बिजनेस होते हैं उन सभी में, जो फर्म होती है उन सब में कुछ ना कुछ ग्रुप होते हैं। और ये जो ग्रुप होते हैं ये मैनेजमेंट को चेतावनी देने का काम करते हैं, पदोन्नति का कार्य करते हैं कि हमें प्रमोशन किया जाए, प्रमोट करने के लिए। ग्रुप का मतलब ये नहीं होता कि हम केवल हंसी मजाक करें, बैठें, इसको हम ग्रुप ही नहीं कहेंगे। हमारे बिजनेस में ये ग्रुप होगा ही नहीं। ग्रुप अगर एक सीधी सी बात है, ग्रुप किसको बोलते हैं? एक अकेला व्यक्ति ग्रुप नहीं होता। ग्रुप में दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक कलेक्शन, कोई किसी उद्देश्य का संदर्भ में अगर वो बैठे हुए हैं तो ये ग्रुप होगा। बस के अंदर बैठे हुए सब यात्री ग्रुप नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई सब ग्रुप बना के नहीं जा रहा है। सब अपने अपने यात्री है। ट्रेन के अंदर बैठे हुए सब अपने अपने यात्री, उसको ग्रुप नहीं कहेंगे। लेकिन किसी एक उद्देश्य के लिए जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ बैठते हैं तो उसे हम ग्रुप कहते हैं। लेकिन एक बात और मैं आपको बता दूं कि लीगल कार्य के लिए, अनलीगल कार्य के लिए नहीं, लीगल कार्य के लिए जब व्यक्तियों का समूह इकट्ठा होता है किसी अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए, तो उसको हम ग्रुप कहते हैं। लेकिन किसी अनलीगल कार्य के लिए, जुआ खेलने के लिए, शराब पीने के लिए, इस तरह के लिए जब हम कोई ग्रुप बनाते हैं तो उसको हम ग्रुप, हमारे बिजनेस की श्रेणी में, हमारे एजुकेशन की श्रेणी में हम इसको ग्रुप नहीं कहेंगे। लोग एक दूसरे से इसमें संवाद होना चाहिए और उनकी मेंटलिटी भी एक ही होना चाहिए। उसको हम बोलते हैं ग्रुप। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ग्रुप तब उपस्थित होता है जब उस ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए, उस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए व्यक्तियों का एक समूह हो और सभी व्यक्ति एक यूनिट के बारे में, एक चीज के बारे में, एक यूनिट के बारे में ही विचार कर रहे हो, संवाद कर रहे हो। समूह की जो ग्रुप की जो एक प्रोसेस होती है, कुछ व्यक्ति अधिक समय या ऊर्जा समूह को प्रदान करते हैं बजाय अन्य के, विभिन्न मात्रा में उनका योगदान देते हैं। संवाद के विभिन्न रूप हो सकते हैं।
देखिए, ग्रुप में जरूरी नहीं है कि सारे व्यक्ति ही बोलें। कभी कभी एक व्यक्ति बोलता है, सब सुनते हैं, या सब मिलकर आपस में बात करते हैं, ये सब ग्रुप है। अब अपन ग्रुप की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। ग्रुप कई प्रकार का होता है। जैसे एक होता है इंटरेक्शन। एक अत्यंत कॉमन समूह का ग्रुप जो होता है उसको इंटरेक्शन ग्रुप कहते हैं। ये लोग एक दूसरे को जानते हैं और इनका व्यवहार संवाद के जरिए होता है। ये सब एक दूसरे को जानते हैं और इनका जो एक दूसरे से बातचीत करके इनका व्यवहार होता है। एक होता है हमारा एक्टिविटी ग्रुप में इसमें सबको सक्रिय होना चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारे सदस्य ही सक्रिय हों। कुछ सक्रिय हो जाते हैं, कुछ निष्क्रिय हो जाते हैं। वर्क ग्रुप को कार्य की एक्टिविटी में व्यस्त होना चाहिए और एक फ्रेंडली माहौल होना चाहिए उनके बीच में एक फ्रेंडली माहौल होना चाहिए। एक होता है हमारा मानदंड के अनुसार, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्म्स जो होता है, जो समूह की संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक समूह की अपनी एक संस्कृति होती है, व्यवहार का उनका एक स्तर होता है जिसके द्वारा वो समाज में पहचाने जाते हैं। ये एक मानदंड होता है। ये या तो मौखिक या स्वयं समूह द्वारा उन्हें निश्चित किया जाता है और समूह के सभी सदस्य द्वारा इनका पालन किया जाता है। मतलब एक नियम बना दिया जाता है, उसके अनुसार सभी इसका पालन करते हैं। इनफॉर्मल लीडरशिप, समूह के सदस्यों में, जो ग्रुप के सदस्य उनमें कई बार इनफॉर्मल लीडरशिप भी होती है। यह समूह के सदस्यों द्वारा लाभान्वित किया जाता है, जिसमें उनकी आयु, अनुभव, उनकी टेक्निकल, इन सब विचारों का समावेश किया जाता है और विभिन्न उद्देश्यों के लिए समूह में एक से अधिक नेता हो सकते हैं। सोच, प्रेक्सिफिकेशन, समूह के सदस्यों की सोच अपने आप की संयुक्त पहचान होनी चाहिए। समूह का जो प्रत्येक सदस्य होता है, यह विश्वास करना चाहिए कि वह समूह का सदस्य है और एक विशिष्ट कार्य के लिए हम सब एक जगह पे एकत्रित हुए हैं। जब कोई ग्रुप बनता है तो उसमें सामाजिक मूल्यों का मापदंड होता है। एक शक्ति बनती है। शक्ति के रूप में जब संख्या ज्यादा हो जाती है तो वहां पर हर व्यक्ति ताकतवर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक ग्रुप है। हर अपनी बात को रखने और अपनी बात को मनवाने के लिए उसके पास ताकत आ जाती है। वो एक शक्ति हो जाती है और एक दूसरे से जुड़ाव हो जाता है। जब हम एक ग्रुप में रहते हैं, सब शामिल रहते हैं, मिलकर रहते हैं, तो एक हमारा बातचीत का समूह बन जाता है। एक मनोवैज्ञानिक हमारा एक टॉनिक मिल जाता है हमको। हम एक दूसरे से जुड़ाव हो जाता है। जैसे हम जब भी किसी के आमने सामने आते हैं तो हम एक स्माइल पास करते हैं। कभी कभी हम सबके बीच में बैठ के चुटकुला सुनाने लग जाते हैं। एक दूसरे से हाथ मिलाना, ऑफिस की रणनीति बनाना, गॉसिप करना, तो इस तरह से हम एक दूसरे से हमारा जुड़ाव पैदा हो जाता है। फिर सुरक्षा भी मिलती है हमको ग्रुप से। हम अकेले खड़े रहने से बेहतर है कि हम कोई ग्रुप ज्वाइन कर लें। जब हम कोई ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो यकीनन हमें एक सुरक्षा प्राप्त हो जाती है कि कभी हमें कोई प्रॉब्लम आई तो हमारे साथ इतने लोग इकट्ठे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हमको
क्या होता है, हमारी एक सुरक्षा मिल जाती है हमको कि एक ग्रुप, हमारे साथ कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, मतलब कभी भी कोई प्रॉब्लम्स आएगी तो सारे लोग हमारी हेल्प के लिए इकट्ठे हो जाएंगे। एक होता है वार्म्थ एंड सपोर्ट। ये क्या होता है कि जब हम किसी से मिलते हैं तो बड़े गर्मजोशी से मिलते हैं, हम अपने सारे टेंशन भूल जाते हैं। जब हम अपने किसी दोस्तों से मिलते हैं, अपने ग्रुप में मिलेंगे, तो हम सारी प्रॉब्लम्स को और व्यक्ति को असुरक्षा, अकेलापन और जो उसकी प्रॉब्लम्स है, इंडिविजुअल जो प्रॉब्लम्स है, उसको ऐसा लगता है कि अब मैं अकेला इंडिविजुअल नहीं हूं, मेरे साथ एक पूरा ग्रुप खड़ा है। कर्मचारी एक दूसरे को कभी अकेला महसूस नहीं करते। प्लांट, चाहे वो प्लांट में हो चाहे कहीं भी हो, उनको लगता है कि एक पूरा ग्रुप हमारे लिए खड़ा हुआ है, हमारे साथ सब लोग हैं। अच्छा, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी ग्रुप का होना बहुत आवश्यक है। अगर हमको कोई लक्ष्य प्राप्त करना है तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगर हमको कोई टास्क हमको दिया हुआ है, तो अगर हम ग्रुप में सब मिलकर काम करेंगे तो हम उस टास्क को आसानी से पूरा कर पाएंगे। कैसी भी जटिल से जटिल प्रॉब्लम्स हो, उसको भी हम इजीली फॉलो कर लेते हैं, उसको प्राप्त कर लेते हैं। तो ग्रुप जो है वो संबंधों को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। कैसी भी जटिल समस्या हो, कितनी भी कठिन से कठिन प्रॉब्लम्स हो, ग्रुप के द्वारा हम उसको आसानी से पूरा कर लेते हैं। हमारे जितने भी सामाजिक कार्य होते हैं उनको पूरा करने के लिए मित्रता, सहयोग के द्वारा हम अपने सामाजिक कार्य को पूरा कर लेते हैं। और एक पहचान, एक आत्मविश्वास, ये भी ग्रुप के द्वारा ही बनता है। हमारी एक पहचान, हमारी एक प्रतिष्ठा हमारे ग्रुप के द्वारा बनती है। लोग बोलते हैं अरे वो भाई उस ग्रुप से जुड़ा हुआ है। या जब हम कोई अच्छे बड़े ग्रुप से जुड़ जाते हैं धीरे धीरे, तो हम बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ हमारे कांटेक्ट हो जाते हैं और हम एक दूसरे की हेल्प कर लेते हैं। भाई कई बार क्या होता है, ग्रुप में अलग अलग फैकल्टी के लोग होते हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई गवर्नमेंट जॉब में है, कोई बिजनेसमैन है। हमारी जब भी कोई प्रॉब्लम्स आई तो जो हो हमको एक दूसरे की हेल्प से हम बड़े से बड़ा कार्य भी कर सकते हैं। ग्रुप अगर रहता है तो व्यक्तिगत जो समस्याएं होती है उनको भी हम दूर कर सकते हैं। और एक रिसर्च से पता लगा है कि जो लोग ग्रुप में रहते हैं उनको गुस्सा कम आता है, वो चिंताएं कम करते हैं, अनिश्चितता दूर होती है और गुस्सा कम आता है। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि हमको एक ये रहता है कि कोई भी प्रॉब्लम्स होगी तो एक हमारे पास सपोर्ट है, हमारे पास एक ग्रुप खड़ा है। ओके, इसके बाद मैं आपको अगला ग्रुप्स के बारे में बताऊंगा। ओके, थैंक यू।